नमो नमः मित्रों, संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांगों की। तो आपको पता है कि यदि हमको वेदों को जानना है, वेदों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेद जमा अंग, अर्थात वेद के अंग। ये हमारे वेदों के अंग कहलाते हैं और वेद को यदि जानना है तो वेदांगों का ज्ञान आवश्यक है। वेदांग की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 6 मानी जाती है हमारे संस्कृत साहित्य में। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पाश्चेति षडांगानि वेदस्य आहुर्मनीषणा। यानी कि जो पुराने हमारे प्राचीन आचार्य लोग हैं, मनीषी लोग हैं, उन्होंने वेदांग के 6 अंग माने हैं, वेद के 6 अंग माने हैं। और वो 6 अंग किस प्रकार के हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उनके नाम हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। ये सब क्या है? वेदांग के अंग हैं। एक श्लोक और प्रसिद्ध है हमारे पाणिनि शिक्षा में। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम च उच्यते। श्रोत्रम उच्यते। और क्या है? शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् संगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। यानी कि ये पाणिनि शिक्षा का श्लोक है। पाणिनि शिक्षा का 41वां या 42वां श्लोक है। और इसमें छंद को क्या कहा गया है, क्या कहते हैं, कल्प को क्या कहा गया है, यानी वेद रूपी पुरुष का अंग बताया गया है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं। तो छंद को हम पाद यानी पैर कहते हैं। छंद को क्या कहा गया है? पाद यानी पैर कहा गया है। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस अंग को यानी किस वेदांग को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो छंद को पैर के नाम से जाना जाता है, पाद से जानते हैं। कल्प यानी हस्त हो गया, ज्योतिष यानी चक्षु हो गया, निरुक्त यानी श्रोत्र हो गया सुनने वाला, शिक्षा हो गया घ्राण, व्याकरण हो गया मुख। यानी कि ये 6 जो अंग हैं, इन 6 अंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो छंद को पाद से जाना जाता है, कल्प को हस्त से जाना जाता है, ज्योतिष को चक्षु से जाना जाता है यानी चक्षु से, निरुक्त को श्रोत्र से, शिक्षा को घ्राण से, व्याकरण को मुख से। इस प्रकार ये जाने जाते हैं। आगे देखते हैं शिक्षा। अब पहला हमारा जो वेदांग है शिक्षा, इसको ध्यान से देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। हाँ, यदि आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले शिक्षा यानी वेद पुरुष का घ्राण। यानी कि इसमें यदि देखें, अब हमारा जो पहला वेदांग है शिक्षा, जिसको कि वेद पुरुष का घ्राण बोला गया है। यानी कि जो वेद रूपी पुरुष है, अगर हम वेद को पुरुष मान लें तो उसकी जो शिक्षा है वो घ्राण माना गया है, नासिका माना गया है। बात करते हैं स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। यानी कि 43 स्वर वर्णादि के उच्चारण का उपदेश जिसमें दिया जाए उसको शिक्षा कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं हम शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। वेद पुरुष का घ्राण शिक्षा को कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद के द्वितीय अनुवाक में शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन है। 6 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है वर्ण, फिर है स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। शिक्षावल्ली में कहा गया है शिक्षा के 6 अंग ये होते हैं, जिसमें वर्ण हो गया, स्वर हो गया, मात्रा हो गई, बलम माने कि जब हम बोलते हैं तो जो आपका टाइम लगता है बोलने का वो हो गया, साम हो गया, संतान हो गया। ठीक है। तो वर्णों के जो उच्चारण स्थान के माध्यम से जिनमें बल कहा जाता है, यानी कहने का तात्पर्य यही है जब हम बोलते हैं हमारी जो मुख की आकृति होती है उसको बल कहते हैं। जिससे इसको एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि जो हमारे ये यत्न होते हैं, प्रयत्न, जैसे बाह्य अभ्यंतर, इसके अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। और अभी हम बात करते हैं, अब इसको एक एक देखते हैं, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो
आप देख पा रहे होंगे वर्ण आकार आदि संकेतों को वर्ण कहते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। पाणिनि शिक्षा में संस्कृत एवं प्राकृतिक में 63-64 वर्ण बताए गए हैं। इनकी संख्या 63-64 है। पाणिनि शिक्षा यदि आपने पढ़ी होगी तो पूछा भी जाता है कि पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण पाए जाते हैं, तो 63 और 64 माने गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कैसे हैं 63-64, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप करना चाहें, सुनना चाहें तो इसमें यदि मैं आपको बताऊं तो हमारे जो का मतलब यानी का से लेकर माँ तक ये जो हो गए हमारे 25, ठीक है, और 25 ये हो गए। फिर यानी अष्टादश भेद जो हमारे स्वर के यदि बात करें आ ई उ के, फिर खैर ये तो भेद हो गए अष्टादश इन सब के। अंतास्थ हो गए या वारा ला। फिर ऊष्म हो गए 3, यानी कि ऊष्म संज्ञक जो है हमारे तीनों सा और हा। फिर इयम गणना नाम नासिका ये हो गए। कुल मिलाकर ये टोटल हमारे 63-64 बन रहे हैं। ठीक है, अष्टादश भेद जिसमें हो गए हमारे आ ई उ के, फिर रील री के, फिर द्वादश भेद हो गए ए ओ आई औ के, फिर ए ओ आई औ इनके संधिज वर्ण जो ये कहलाते हैं। ठीक है, फिलहाल ये अभी हम 63-64 ही देखते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा जो है हमारा स्वर कितने प्रकार का होता है। स्वर 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। सामवेद में स्वरों का निर्देश अंकों द्वारा निर्देश होता है। आपको पता है कि सामवेद में स्वरों को हम अंकों द्वारा, संख्या के द्वारा निर्धारित करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, अब जिसमें एक मात्रिक होता है वो ह्रस्व स्वर हो गया। द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्राएं होती हैं वो दीर्घ हो गया। जिसमें त्रिमात्रिक होती हैं 3 मात्राएं होती हैं वो प्लुत हो गया। ये आपको पता ही होगा। दूसरा है हमारा कल्प। हमने शिक्षा को पढ़ लिया है। अब यदि कल्प की बात करें तो वेदों के कर्मकांड रूपी विवरण को कल्प वेदांग के माध्यम से जाना जाता है। वेद के 2 भाग हैं, संहिता एवं ब्राह्मण। इन दोनों में प्रदत्त कर्मों अनुष्ठानों के स्वरूप को बतलाने के लिए हम कल्प वेदांग की रचना करते हैं। यानी तात्पर्य यही है कि जो वेद के 2 भाग हैं हमारे, ब्राह्मण, वेद के 2 भाग संहिता और ब्राह्मण, इन दोनों में प्रदत्त जो कर्म अनुष्ठान है, यानी कर्म के स्वरूप को जो बताया जा रहा है, कर्म अनुष्ठानों के स्वरूप को बतलाने के लिए कल्प वेदांग की रचना की गई है। तो इसमें क्या है, वेद विहिता नाम कर्मा नाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्र कल्पः, यानी कि कल्प सूत्रों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय यज्ञों, संस्कारों, वर्णाश्रमों, धर्मों की व्याख्या तथा अनुष्ठान विधि बतलाना ही क्या है, ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं। और इसको कल्प को क्या कहा गया है, तो वेद रूपी पुरुष का हाथ कहा गया है, हस्त कहा गया है। कल्प वेदांग के 4 भेद होते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। चारों वेदों के अपने अपने कल्प सूत्र हैं। यजुर्वेद के अतिरिक्त तीनों वेदों पर शुल्ब सूत्र पर आप नहीं होते हैं। ये पहले हमने चारों वेदों को पढ़ रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट में चारों वेदों को पढ़ा रखा है, वहाँ से आप इनका वीडियो देख सकते हैं। वहाँ फिर कल्प सूत्रों के बारे में बताया गया है। कल्प सूत्र जितने भी हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम व्याकरण की। तो व्याकरण किसको कहा गया है, तो वेद पुरुष का मुख्य व्याकरण को कहा गया है। ये सभी को पता होगा, सब जानते भी होंगे, क्योंकि इसमें वेद को व्याकरण का मुख्य माना जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की प्रकृति प्रत्यय कैसे बने हैं, ठीक है, का विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति दी हुई है, व्याक्रियन्ते विवेचयन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। अभी हम आगे इसमें देखते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा गया है, जिसमें 4 सिंह बताया गया है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरविति महोदेवो मर्त्या आविवेश।
चत्वारि श्रृंगा नाम, यानी जो 4 श्रृंग बताए गए हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात हैं ये। इनकी आगे चर्चा यदि आप निपात पढ़ेंगे तो निपातों में बहुत सारा इसका चर्चा है। फिलहाल हम यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन महाभाष्यकार के द्वारा जो व्याकरण शास्त्र के 5 मुख्य तथा 13 गौण प्रयोजन बताए गए हैं, यानी व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के मुख्य 5 प्रयोजन हैं, 13 गौण प्रयोजन है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि महाभाष्य में व्याकरण शास्त्र के प्रयोजनों की कितनी संख्या है, तो 5 मुख्य हैं, 13 गौण हैं। अब उन जो मुख्य हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर रक्षा, यानी कि पहला जो है हमारा रक्षा, व्याकरण के माध्यम से ही व्यक्ति वैदिक और लौकिक पद रूपों में अंतर कर सकता है, अतः वह वैदिक शब्दों में अशुद्धि न समझकर उनका शुद्ध ज्ञान करते हुए वेदों की रक्षा कर सकता है। यानी वेदों की रक्षा के लिए जो हमारा पहला बना है, पहला हमारा जो, एक मिनट, व्याकरण का हमारा जो प्रयोजन है, मुख्य 5 प्रयोजनों में पहला प्रयोजन है रक्षा। तो वेदों की इनकी रक्षा करने के लिए हमने क्या किया है, व्याकरण को पढ़ा है। ठीक है। दूसरा क्या है, ऊह। ऊह का तात्पर्य है अपेक्षित परिवर्तन से है, क्योंकि वेद मंत्रों में सभी स्थानों पर लिंग विभक्तियों का निर्देश नहीं है। व्याकरण ही क्या है, आवश्यकता अनुसार प्रकृति प्रत्यय का यथोचित विपरिणाम कर सकता है, यानी कि कहाँ पे आपको प्रकृति प्रत्यय लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है। आगम क्या है, तो वेद वचन से व्याकरण का महत्व। प्रधानम चा षडंगेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्र फलवान भवति, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि आगम जो है वेद वचन से व्याकरण का महत्व, यानी कि वेद के वचनों से क्या करना है, व्याकरण के महत्व को बताना है। जैसे प्रधानम चा षडंगेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्र फलवान भवति, यहाँ पे व्याकरण को प्रधान बताया गया है। ठीक है। इसके बाद है हमारा लघु। व्याकरण के बिना अन्य किसी लघुपाय से शब्द ज्ञान नहीं किया जा सकता, अर्थात व्याकरण से अनेक शब्दों का ज्ञान सरलतया हो जाता है। ये हमारे 4 हो गए। वैसे इन चारों के विषय में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये हमारे जो मुख्य प्रयोजन 5 है, इनकी संख्या पूछी जा सकती है। और पूछा जा सकता है कि 4 दे देगा, किसी और का 1 दे देगा, इसमें क्या तो पूछेगा इनमें कौन सा मुख्य प्रयोजन है। असंदेह, व्याकरण पढ़ने से व्यक्ति संदेह से निर्मुक्त हो जाता है। ठीक है। इस व्याकरण परंपरा में पाणिनि ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, कात्यायन ने 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व, पतंजलि ने 150 ईस्वी पूर्व को त्रिमुनि कहा जाता है। यानी त्रिमुनियों की संख्या पूछी जाए तो पाणिनि, पतंजलि और पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनका क्रम भी याद कर लेना है। 5वीं शताब्दी 3 से 5वीं शताब्दी पतंजलि का माना जाता है, फिर 4थी शताब्दी इनका माना जाता है, और 150 ईस्वी पूर्व इनका माना जाता है, पतंजलि का। अगला है हमारा निरुक्त। वेद पुरुष का स्रोत्र, यानी वेद पुरुष, वेद रूपी जो हमारे पुरुष, वेद रूपी जो पुरुष है उसका स्रोत्र यानी कान माना गया है निरुक्त को। निरुक्त का तात्पर्य निर्वचन या व्युत्पत्ति से है। वैदिक शब्दों के व्युत्पत्ति निरुक्त करता है। निरुक्त में निर्वचन के 5 सिद्धांत बताए गए हैं। इसको शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति और शब्द विकास की प्रक्रिया का अध्ययन निरुक्त में किया जाता है, यानी कि कौन सा शब्द कैसे बना है। ठीक है। इसमें निरुक्त में बताया गया है। यास्क मुनि 800 ईस्वी पूर्व द्वारा निरुक्त की रचना की गई है। यह प्रथम निर्वचनकार है। यदि जब आप निरुक्त पढ़ेंगे, एमए के विषय में लगा हुआ है, एमए के हमारे सिलेबस में, तो उसमें बताया गया है कि निरुक्त क्या है, निघंटु नामक एक ग्रंथ था, उसकी व्याख्या है निरुक्त में की गई है। निघंटु में 5 अध्याय थे, निरुक्त में 14 अध्याय हैं, जिसमें से 2 प्राक्षिप्त हैं, 12 अध्याय वैसे माने जाते हैं मुख्य। अभी इसमें आगे ही बताया जाएगा, आगे देखते हैं क्या है। निरुक्त जो है निघंटु वैदिक शब्दकोश की व्याख्या है। अच्छा, ये वैदिक शब्दकोश क्या होते हैं, तो हमारे जो वेद के शब्द होते हैं, वेद के शब्दों को इसमें लिया गया है निघंटु में, और उसी की निरुक्त में व्याख्या की गई है। तो आप यहाँ से जो देख पा रहे हैं, निघंटु में 5 अध्याय हैं। इसमें संग्रहित वैदिक शब्दों की संख्या जो है 1768 है। ठीक है। निघंटु के कर्ता कौन है, प्रजापति हैं। निघंटुक पदाख्याने प्राह काश्यपो माम प्रजापति, ऐसा ये एक स्टार्टिंग में ही मिलता है। अभी आगे चलते हैं, जब आप निघंटु पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है। निरुक्त का तात्पर्य निर्वचन या व्युत्पत्ति से है। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त करता है, यानी वैदिक जो शब्द बने हैं कैसे बने हैं। निरुक्त जो वेद पुरुष का स्रोत यानी कान है, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते,
निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के शब्द संग्रह है, यानी कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनमें जो शब्द आए हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, उसी की व्याख्या की गई है निरुक्त में। निरुक्त के प्रारंभिक जो 3 अध्याय हैं उसको क्या कहते हैं, नैघंटुक कांड कहते हैं। 4-5 अध्याय को नैगम कांड कहते हैं। अंतिम 6 अध्याय यानी 7 से 12 को दैवत कांड कहा जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है, अति परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष। निरुक्त में 4 प्रकार के पद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। चत्वारि पद जातानि नाम आख्यात च उपसर्ग निपाताश्च। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक इसमें छूट जाएगा। षड्भाव विकार इसमें बताए गए हैं, निपात बताए गए हैं। अब जो हमारे ये निपात हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। अब निपातों के भी भेद हैं, इसमें इव, ना, चितनु करके हैं। उपसर्ग भी बताए गए हैं, आख्यात भी बताए हैं। तो सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम, ऐसे इनकी परिभाषा दी गई है। हो सकता है ये पूछा जाए, क्योंकि मुझे याद आ रहा है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था षड्भाव विकार। अच्छा, इसमें कुछ आचार्यों के मंतव्य भी हैं, शायद इसमें आगे हमने दिया भी है। जैसे ये हो गया अग्रायण, औपमन्यौ, औडवाब, गार्गे, गालव, वर्षायणी, शाकपूर्णी आदि। तो इनके मत भी हैं, षड्भाव विकारा भवन्ति इति, वारसाणी, ऐसे कुछ करके बहुत सारे हैं कोटेशन। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और इसमें सिर्फ निरुक्त से ही बनाना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें यास्क के पूर्ववर्ती निरुक्ताचार्य, यानी यास्क ने जो रचना की है उनसे पहले भी कुछ आचार्य थे, जो ये हैं अग्रायण, औपमन्यु, औडवाप, गार्गे, गालव, वासाणी, शाकपूर्णी आदि। इन्हीं लोगों की क्या किया है, इन्होंने इसमें व्याख्या किया है, इनके विचारों को भी इनमें समाहित किया गया है। जैसे इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण, ऐसा बोला गया है। षड्भाव विकारा भवन्ति इति वारसायणी, उच्चा वच्चा पदार्था भवन्ति इति कुछ करके ऐसे भी है। गार्गे का है, वारसायणी का है, अभी क्लियर नहीं है, मेरे को याद नहीं है, अभी स्मरण नहीं है। और क्या है, निरुक्त के टीकाकार, निरुक्त की 3 टीकाएँ प्राप्त होती हैं। इसको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। दुर्गाचार्यकृत ऋजवर्थ वृत्ति टीका, स्कंद महेश्वरकृत टीका जो लाहौर से प्रकाशित हुई है, वर रुचिकृत निरुक्त निश्चय टीका। निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं, ये देख लेते हैं। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विवार, वर्णनाश, धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग, ये इसके क्या है, प्रयोग हैं। किसके, निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं, यही इसमें संस्कृत में लिखा है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष क्या है, तो वेद पुरुष का नेत्र माना गया है, ज्योतिष को चक्षु माना गया है। प्रत्येक कार्य उचित समय पर किए जाने पर ही फलदायक होता है, ये सबको पता है। अतः यज्ञ में विहित कर्मानुष्ठान समुचित काल जानने के लिए वेदांग ज्योतिष की रचना हुई है। इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है, जिसके प्रणेता आचार्य लागध हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योतिष के प्रणेता कौन है, आचार्य लगध। ज्योतिष वेदांग की मयूर की शिखा तथा सर्प की मणि से तुलना की गई है। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा तदवद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। शुभ मुहूर्त का ज्ञान करने के लिए वेदांग ज्योतिष का विकास हुआ है। ज्योतिषमायनम कृतम प्रवक्ष्यम अनुपूर्वशः विप्राणाम सम्मतम लोके यज्ञ कालार्थ सिद्धये। इसके 33 श्लोक में ज्योतिष की उपयोगिता को बताया गया है, जिसमें ये उपयोगिता देख सकते हैं आप। अब इसमें हम बात करते हैं, आचार्य बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष वेदांग का समय 1400 ईस्वी पूर्व बताया है। और ज्योतिषामायनम चक्षु, वेद पुरुष का नेत्र ज्योतिष को कहा गया है, सभी को पता है। जो व्यक्ति काल विधान शास्त्र यानी ज्योतिष को जानता है वह वेद को जानता है। आचार्य पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामायनम चक्षु, यह सभी को पता है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान, जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि का आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके रचयिता लागध नामक ऋषि को माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के 2 पाठ प्राप्त होते हैं। एक का नाम है आर्च ज्योतिष अर्थात ऋग्वेद संबंधित ज्योतिष, तथा दूसरे का नाम है यजुष ज्योतिष अर्थात यजुर्वेद संबंधित ज्योतिष। ऋग्वेद में
ऋग्वेद ज्योतिष में 36 श्लोक तथा यजुर्वेद ज्योतिष में 44 श्लोक प्राप्त होते हैं। आगे है हमारा छंद, यानी लास्ट है शायद ये, वेद पुरुष का पाद इसको माना गया है। हाँ, ये लास्ट है। इसके बाद हमारा इस वीडियो का समापन होगा। हाँ, छंद जो है वेद पुरुष का पाद है, यानी पैर माना गया है। वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण के लिए आचार्य पिंगल द्वारा छंद वेदांग की रचना हुई है। यानी कि छंद शास्त्र के प्रणेता पूछा जाए तो आचार्य पिंगल हैं। प्राचीन शिक्षा परंपरा मौखिक ज्ञान पर आधारित थी। हमारे वेद मंत्र प्रायः अधिकतम पद्यों में प्राप्त होते हैं, क्योंकि पद्यों को कंठस्थ करना सरल तथा छंदबद्ध होने के कारण वैदिक छंदों में अक्षरों की गणना होती है, जो नियत होती आई है। यद अक्षर परिमाणम तद छंदः। पद्यों का विभाजन पदों में होता है, जिसमें मंत्रों का उच्चारण लयबद्ध सरल हो जाता है। वैदिक छंदों के विषय में पिंगल कृत छंद सूत्र, ऋग प्रतिशाख्य, संख्यायन स्रोत सूत्र, सामवेद के निदान सूत्र तथा कात्यायन कृत छंदो अनुक्रमणिका में कहा गया है। क्या कहा गया है? छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक और मात्रात्मक। जिसमें वर्णों की गणना हो वो मात्रात्मक है, जिसमें वर्णों की गणना हो वर्णात्मक है, जिसमें मात्रा की गणना हो वो मात्रात्मक है। वैदिक छंद वर्णात्मक है। वेदों में मात्रिक छंदों का अभाव है। वेद में 21 छंदों का प्रयोग हुआ है, परंतु 7 छंद ही प्रमुखतया अधिक प्रयोग हुए हैं। उन 7 छंदों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें संख्या इत्यादि कभी कभी पूछ लेता है कि गायत्री छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? 24 है। पाद, इसमें पद कितने होते हैं? 3 पद होते हैं, 3 पाद होते हैं, पाद। और उषणिक में 28 हैं, इसमें भी 3 पाद होते हैं। अनुष्टुप में 32 हैं, इसके 4 पाद होते हैं। वृत्ति में 36 हैं, इसके 4 पाद होते हैं। पंक्ति में 40 हैं, इसके 5 पाद होते हैं। त्रिष्टुप के 44 हैं, इसके 6 पाद होते हैं। और हमारा एक रह रहा है लास्ट का जगती, इसके 48 वर्ण हैं और 4 पाद होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि जो हमारे यानी गायत्री में 24 वर्ण हैं, जो कि 3 लाइन जिसको बोलते हैं हम, जिसको पाद बोलते हैं। 8 तारीख 24। उषणिक में सेम है, इसमें भी 3 पाद हैं और 28 होते हैं। इसके बाद अनुष्टुप है, 32 होते हैं, 8 चौक 32। फिर है आपका वृत्ति में 36, 9 चौक 36। पंक्ति में 40, 8 पंच 40। त्रिष्टुप में 11 चौक 44। और लास्ट है हमारा जगती, बर चौक 48। ऐसा इसमें छंदों की संख्या मानी गई है, वर्णों की संख्या। तो ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज हमारा वेदांग का विषय भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट विषय वस्तु लेके आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। नमस्कार, तब तक के लिए।